बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? वन। अब जो आपको पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ दिख रहा होगा पूरा। वन इवनिंग बूजो एंटर्ड द पार्क। इस वाले पूरे पैराग्राफ में ये जो आपको पिंक में दिख रहा है विजिट टू फॉरेस्ट, या फिर आपको यहाँ पे हिंदी में आपको दिख रहा होगा वन भ्रमण। इससे पहले जो पैराग्राफ है इसको अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं। बूझो जो है पार्क में खेलने जाता है। पार्क में खेलने जाने पर वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे प्रोफेसर अहमद बैठे हुए हैं। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो काफ़ी थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शहर की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में क्या लिया था? भाग लिया था। तो ये बच्चे उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आप कल इस फंक्शन में थे, वहाँ पे क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें वो बोलते हैं कि तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि कैसे सब लोगों ने मिल के वहाँ पे डिसाइड किया था, लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोज़गारी। सब लोगों ने मिलके किसके बारे में चर्चा करी थी उस दिन पार्टी में? बेरोज़गारी के बारे में। अब बेरोज़गारी के बारे में चर्चा तो कर ली, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो कुछ निकला नहीं। तब कुछ लोगों ने इसका सुझाव दिया, सॉल्यूशन दिया। क्या बताया उन्होंने? कि हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे एक वो बनाते हैं लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लोगों के लिए रोज़गार क्या कहते हैं, निर्माण करने के लिए वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है। अब फैक्ट्री लगेगी तो उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, और लोग अगर वहाँ पे मिलेंगे हमें तो फिर क्या होगा? ऐसे करके रोज़गार जनरेट होगा, रोज़गार बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन इस सुझाव से काफ़ी लोग जो थे खुश नहीं थे। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऐसे काफ़ी शौक हुए कि अरे जब फैक्ट्री लगेगी, रोज़गार भी मिलेगा, तो लोग खुश क्यों नहीं हैं। तब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर हमें वहाँ पे फैक्ट्री लगानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? जंगलों को काटना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ज़मीन की। और ज़मीन कहाँ से मिलेगी? जंगलों को काट के ही मिलेगी। ठीक है। तो इस बात से काफ़ी लोग वो खुश नहीं थे। अब हम आ जाते हैं हमारे इस टॉपिक पे जिसका नाम है विजिट टू अ फॉरेस्ट या फिर भ्रमण। तो संडे मॉर्निंग की सुबह द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक नाइफ, हैंड लेंस, अ स्टिक, नोटबुक एंड वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट। अब वो बताते हैं कि कैसे संडे की सुबह सब बच्चों ने प्रोफेसर अहमद के साथ मिलके डिसाइड किया कि हम लोग क्या देखने जाएंगे? जंगल देखने जाएंगे। अब जब वो जंगल देखने गए वहाँ पे उन्हें कौन मिला? टीबू। टीबू कौन है? वहाँ पे एक गांव का रहने वाला वो बच्चा है, दूसरे गांव का रहने वाला बच्चा है। और वो टीबू अपनी किसी घर की महिला के साथ आया हुआ है वहाँ पे क्या करने? अपनी कैटल्स को चराने। कैटल क्या होते हैं? हमारे जितने भी भेड़ बकरी हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको क्या करवाने आया हुआ है वो? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना। गाय भैंस को चरवाते हैं हम। ठीक है। तो ग्रेजिंग करवाने आया है। ही वॉज वेरी एजाइल, रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। जो वो काफ़ी ज़्यादा उतावला था, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। अब पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी सारी भेड़ बकरियाँ एक ही जगह रहें। टीबू ने जैसे ही बच्चों को देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं, टीबू भी उनके साथ चल दिया। धीरे धीरे टीबू चलता रहा, बच्चे उसके पीछे पीछे चलते रहे। टीबू रास्ते में बच्चों को हाथ से इशारा करके बताता है कि आप लोग शोर मत करो, क्योंकि आपके शोर करने से किसको परेशानी होगी? जानवरों को परेशानी होगी। टीबू उन्हें लेकर जाता है कहाँ पर? थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ लेकर जाता है जहाँ से उन्हें सारा नज़ारा जो है दिखे, सारे पूरा जंगल जो है दिखे। थोड़ी सी ऊंचाई पर उन्हें लेके जाता है जहाँ से उन्हें सारा नज़ारा जंगल का दिख रहा था। जब वो नीचे आ रहे थे दे गॉट एक्साइटेड। आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे हूँ, वाइल कमिंग डाउन। ठीक है। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. वो बताते हैं कि जब वो नीचे आ रहे थे तब उन्हें सुनाई दे रहा था कि पेड़ों की टहनी पर बैठे हुए जो जानवर हैं वो कुछ आवाज़ कर रहे हैं। तब टीबू ने उन्हें बोला कि आप लोग शांत हो जाओ, ये इनका नॉर्मल है, ये रोज़ ऐसे ही करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि वो ऐसा क्यों करते होंगे। देखो, जब वो लोग हम लोग जो है, अगर हम लोग तो अच्छी भावना से जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो होते हैं वो काफ़ी हीन भावना से जाते हैं, शिकारी होते हैं, जंगल में नुकसान करने, शिकार करने, इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं। तो जानवर का एक तरीका होता है बताने का अपने बाकी साथियों को कि हाँ यहाँ पे जंगल में कोई और तत्व आया हुआ है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो शोर करते हैं, वो आवाज़ करते हैं ताकि अपने बाकी साथियों को वो चौकन्ना कर सके कि हाँ जंगल में कोई आया हुआ है। ठीक है। टीबू ऑल्सो टोल्ड देम दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइसन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। वो बताते हैं
कि काफ़ी जो मतलब जंगल के जो अंदर का एरिया है उसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े जानवर देखने को मिल जाएंगे। बाइसन होता है एक मोटा भैंसे को कहा जाता है बाइसन, ठीक है। जैकल्स, जितने भी आपके पॉर्क्यूपाइन होते हैं, एलिफेंट होते हैं, बोर होते हैं, ये सब आपके कहाँ रहते हैं? जंगल के अंदरूनी एरिया में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद कॉशन, प्रोफेसर अहमद ने उन बच्चों को चेतावनी दी कि कोई भी इसके अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। उन्हें सचेत किया कि आप जंगल में ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। बूजो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेट इन क्लास 6। बच्चों को याद आया, बूजो और पहेली को याद आया कि कैसे छठों में उन्होंने, छठी क्लास में उन्होंने एक चैप्टर में पढ़ा था जंगलों के बारे में, और उसमें देखा था कि कैसे जो हमारा वन है वो क्या प्रोवाइड करता है? घर प्रोवाइड करता है किनको? जंगल में रहने वाले जानवरों और वहाँ के पेड़ पौधों को, ठीक है। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। जिस ज़मीन पर वो चल रहे थे वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ थी और वो सारी किससे ढकी हुई थी? क्या बोलते हैं, पेड़ पौधों से ढकी हुई थी। टीबू हेल्प्ड देम टू फाइंड साल, टीक, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। जो टीबू था वो उन्हें बता रहा था कि ये किस किस चीज़ का पेड़ है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अहमद जो थे वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों के पेड़ पौधों के बारे में, और जितनी भी झाड़ियाँ, शाख, घास वन में पाई जाती है उन सब के बारे में वो बच्चों को बता रहे थे। द ट्रीज़ वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं, और क्लाइंबर्स का मतलब होता है चढ़ना, जो ज़मीन पे क्या करते हैं, सॉरी ज़मीन पर नहीं, जो किसी भी चीज़ का सहारा लेके उस पर चढ़ते हैं। इनको हम हिंदी में और क्या कह सकते हैं? विसर्पी लताएं या फिर आरोही लताएं। आरोही का मतलब होता है आरोही क्रम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, ठीक है, तो यानी आगे बढ़ते हुए क्रम में। फॉर एग्जाम्पल आपने कद्दू देखा होगा, कद्दू ज़मीन पे ही फैलता है तो वो क्या है? एक तरीके का क्रीपर है, ठीक है। और क्लाइंबर में आपने देखा होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट देखा है ना, वो कैसे मम्मियाँ करती हैं, लकड़ी लगा देती हैं, उस पर कर देते हैं, या फिर घर की छतों से हम उसे नीचे की तरफ लटका देते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे, ये सारे पेड़ पौधे वहाँ देखने को मिलते थे। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज। जो सन था, अब आपको याद होगा हमने एसएसटी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वन जो होते हैं वो इतने ज़्यादा घने होते हैं कि उसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो धरातल तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो इसलिए नीचे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। तो शीला के मन में एक ख्याल आया कि इतने बड़े जंगल को बसाया किसने होगा, ठीक है। तब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो हमारा नेचर है, हमारा जो क्या बोलते हैं, वातावरण है, उसके पास इतने सारे अपने आप ही सीड्स होते हैं कि वो क्या करता है? अपने आप ही प्रोडक्शन करवाता रहता है। जैसे ही जो सीड्स होते हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं, आगे का काम कौन करती है? धरती करती है। धरती क्या करती है? उन्हें फेवरेबल कंडीशंस देती है, यानी उनके लिए जो उपयुक्त, आप कह सकते हो, उनके लिए वातावरण ऐसा क्रिएट करती है कि जिससे क्या हो, उन्हें अपने आप ही ग्रो करने का मौका मिल सके, ठीक है। उसके बाद some upgrow into trees. He added that branchy part of the tree above the stem is known as the crown. अब प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर, जो एक हमारे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जितना भी एरिया है, हमारा जो पेड़ का तना है नीचे नीचे, और पेड़ के तने के ऊपर जो ये पूरा एरिया है, जो ऊपर जहाँ पे पत्तियाँ होती हैं हमारी, इसको उन्होंने क्या नाम दिया कि इसे हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। अब देखो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि कैसे ये क्या करते हैं। अगर जैसे मान लो ये एक पेड़ है और वहीं पे ही साइड में ही दूसरा पेड़ आ जाता है, ऐसे कर करके काफ़ी सारे पेड़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रखे हैं, देखो ये पेड़ इसके ऊपर, ये वाला पेड़ इसके ऊपर, तो ये सारे, और बच्चे कहाँ खड़े हुए हैं? यहाँ पे। तो बच्चों को प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि आप ऊपर की तरफ देखो तो आपको दिखेगा कि कैसे ये एक छत का निर्माण करते हैं जिसके नीचे सूर्य की किरणें तक नहीं आ पा रही हैं। समझ आया आपको? तो उन्होंने बताया, इसको हम हटा देते हैं, उन्होंने बताया कि ही टोल्ड देम दिस इज़ कॉल्ड कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है कुछ भी हट जैसा स्ट्रक्चर बन जाना। हट आप सबने देखी है, बचपन में हम बनाते थे, ऐसे करके ही हट बनाते हैं हम, ये ऐसे यहाँ पे करके हम ऐसे हट बनाते हैं, या फिर ऐसे वाली हट बनाते हैं हम। कैनोपी का मतलब क्या होता है? कैनोपी होती है कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम लोगों को क्या दे रही है, एक ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में कुछ भी चीज़ हमें बना के दे रही है, ठीक है, या फिर कुछ छत कह सकते हो आप इसको। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि ये पेड़ जो हैं ये हमारे लिए किसका काम करते हैं? कैनोपी बनाने का काम करते हैं, ठीक है।
और जैसा कि आप देख सकते हो कि कैनोपी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वितान कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flower and shrubs and herbs. They had a close look at the bushes. Bushes क्या होती हैं, झाड़ियाँ। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे जो थे वो बिजी थे किनको देखने में, तितलियों को देखने में कि कैसे वो फ्लटर कर रही हैं। फ्लटरिंग का मतलब होता है इधर उधर उनका फड़फड़ाना कह सकते हो, या वो जो घूम रही हैं इधर से उधर, फूलों पे जा रही हैं, शर्ब्स पे जा रही हैं, हर्ब्स पे जा रही हैं। बुशेस क्या होती हैं, झाड़ियाँ, उनमें कैसे वो घूम रही हैं। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स हैड सीड एंड शर्ब्स क्लिंगिंग टू देम। जब वो बच्चे घूम रहे थे तो उनके कपड़ों पे क्या चिपक रहे थे, आपने देखा होगा ना, आप गाँव वाँव जाते हो, खेतों में जाते हो, तो आप जब वहाँ से खेत से बाहर निकलते हो तो आपके कपड़ों पे पत्ती या झाड़ियों के जो ब्राउन सूखे वो होते हैं, डंडियाँ सी होती हैं, वो चिपक जाती हैं। दे कम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट। अब उन्हें काफ़ी छोटे छोटे क्या जीव जंतु भी देखने को मिले। कैसे जीव जंतु, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पे बता रहा है, कैसे जीव जंतु उन्हें यहाँ पे देखने को मिले हैं। स्पाइडर, स्क्वेरल, स्क्वेरल होती हैं गिलहरियाँ, स्पाइडर आपको पता है मकड़ी। ठीक है, आंट मतलब चींटियाँ, एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। बार्क का मतलब होता है उनका जो तना होता है, उस पर उन्हें काफ़ी सारे ऐसे जानवर, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो देखने को मिले। प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब जो डिकेइंग का मतलब होता है जो खराब हो चुकी है, जो पत्तियाँ सूख चुकी हैं, वो कहाँ पे गिरी हुई हैं, फर्श पे गिरी हुई हैं। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स। अब बच्चे अपने साथ कॉपी पेन लेके गए थे, तो वो इन क्रिएचर्स की, इन छोटे छोटे जीव जंतुओं की पिक्चर बनाने लग गए। फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। अब जो क्या था, पूरी ज़मीन पे, पूरे फर्श पे क्या पड़ा हुआ था, सूखी पत्तियाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, फ्रूट, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। जो डिकेइंग मैटर था, जो खराब मैटर था, सारा मटीरियल था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, मॉइस्ट था, काफ़ी आप कह सकते हो गीला गीला था और वार्म था। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। आप सब ने डोरेमोन वाले कलेक्शन में देखा होगा, उसमें डेकी सुकी को काफ़ी शौक होता है बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का। ठीक है, और सूनियों को आप देखते हो कि उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करने का काफ़ी शौक होता है। तो ऐसे ही वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे उन्हें जो भी चीज़ें मिल रही थी ऐसी जिन्हें वो अपने साथ ले जा सकते हैं एज अ अपनी मेमोरी के लिए, अपने एक याद बनाने के लिए, तो वो उसे क्या कर रहे थे, कलेक्ट करते जा रहे थे। ठीक है, इज़ द डेड डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब प्रोफेसर अहमद उन्हें क्या बोलते हैं कि डिग अ स्मॉल पिट। स्मॉल पिट का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा गड्ढा उन्हें खोदने के लिए बोलते हैं। उसमें बोलते हैं कि सारा वेजिटेबल वेस्ट और जितना भी आपके घर का ऐसा खाने वाला कूड़ा है, आप उसमें उसे डाल दो और उसे कवर कर दो। फिर किससे, सॉइल से। सॉइल मतलब उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाल के उसे कवर कर दो। वो बोलते हैं कि घर का जो भी आपका आलू, आपने आलू छीले, वो छिलका हो गया, कोई भी आपने वेजिटेबल काटी, उसका जितना भी छिलका, उसे एक गड्ढे में डालो और उसको फिर ढक दो मिट्टी से। पहेली ने पूछा, देयर आर सो मैनी ट्रीज, सॉरी हम लोग यहाँ पे थे। उन्होंने बोला, प्रोफेसर अहमद ने बोला, ऐड सम वाटर एंड आफ्टर 3 days रिमूव द वार्म अपर लेयर ऑफ द सॉइल, डज द पिट फील वार्म इनसाइड। अब वो बताते हैं कि उसमें थोड़ा सा पानी भी डालो और उसके कुछ दिनों बाद जब आप उसे देखोगे, तो आप देख के बताओ क्या अब भी जो वो गड्ढा है वो अंदर से गर्म है, उसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है, आपने डाला था कूड़ा, क्या वो गर्म है। पहेली आस्ट, देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, वॉट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री। अब पहेली पूछती है कि यहाँ पे तो इतने सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, हम जिस भी तरफ नज़र अपनी देख रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उस तरफ हमें पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या पड़ जाएगा अगर हम फैक्ट्री लगाने के लिए थोड़े से पेड़ काट भी देंगे, तो इतनी बड़ी बात क्या हो जाएगी। प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। अब प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि आप सब ने इनके बारे में पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। अब ये होते कौन हैं, हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों। अब स्वपोषियों इसका मतलब आपका ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं होते। जैसे हम जो मनुष्य हैं, हम लोग क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं, क्योंकि हम अपने खाने के लिए दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड हैं। दूसरे व्यक्ति पे कैसे डिपेंड है, व्यक्ति कह सकते हो, या फिर दूसरी चीज़ों पे डिपेंड है। अगर हमें खाना, हमें जो भी खाना मिलता है, हमें किसी और माध्यम से मिलता है। हम अगर वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो हमें हमारा खाना पेड़ पौधों से मिल रहा है। अगर हम मांसाहारी हैं तो हमें हमारा खान पान जो भी है वो सब वहाँ के जानवरों से मिल रहा है।
तो हम क्या हुए, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं, परपोषियों। स्वपोषी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। परपोषियों कौन होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। और सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, मृत पोषियों, जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है, मृत चीज़ों पे। जैसे कि आपने देखा होगा चींटियाँ जो होती हैं, आपने देखा है ना, जब एक कोई कॉकरोच मर जाता है, कोई कीड़ा मर जाता है, तो सारी चींटियाँ उसे लेके जा रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जानवर होते हैं जो मरे हुए जानवरों पे, मरी हुई चीज़ों पे क्या करते हैं, निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। You have learned how green plant produce foods. Animal, whether herbivore carnivore, depend ultimately on plant for food. herbivore कौन होते हैं, जो भी शाकाहारी होते हैं, जो हमारे किस पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। और कार्निवोर कौन होते हैं, जो सारे मांस मच्छी वाले जो होते हैं, ठीक है, मांस भक्षी और शाक भक्षी। अब इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। हर्बीवोर का मतलब, हर्बीवोर में एक शब्द यूज़ हो रहा है जिसका मतलब है हर्ब। हर्ब क्या होती है, कोई भी ग्रीन चीज़, ठीक है। ग्रीन चीज़ को या फिर पेड़ पौधे से मिलने वाली चीज़ को हम हर्ब कहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पे जब भी बात होगी, हर्ब जहाँ पे भी लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसी शाकाहारी चीज़ की बात कर रहे हैं। कार्निवोर, कार्निवोर से अगर आपको याद करना है कि कार्निवोर, आपको याद नहीं हो रहा कि कार्निवोर में कैसे एनिमल आ रहे हैं, तो कार्निवोर के सी से आप याद रखना कि सी फॉर आप क्या याद कर सकते हो, चिकन होता है। और चिकन एक क्या है, नॉन वेज है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हर्बीवोर वो होते हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पे। और कार्निवोर कौन होते हैं, जो क्या खाते हैं, चिकन नॉन वेज वगैरह खाते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्टकट था, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी हमारे हर्बीवोर हों चाहे कार्निवोर हों, वो सब कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे जीव जंतु विच फीड ऑन प्लांट, जो किसको खा के ज़िंदा रहते हैं, प्लांट्स को खा के ज़िंदा रहते हैं, अक्सर उन्हें कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चूहे का एग्जाम्पल ले लो। चूहा अपना जो पालन पोषण है वो जीवित कैसे रहता है, प्लांट्स को खा के रह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चूहा जिंदा जो रह रहा है वो अपने जो भी वहाँ पे प्लांट अवेलेबल है उन्हें उन्हें खा के जिंदा रह रहा है। लेकिन चूहे को कौन खा जाता है, कोई और ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बिल्ली खा गई। तो ऐसे ही एक हमारी जो चेन है ये चलती आ रही है। ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। वो बताते हैं कि जो ग्रास है उसे कौन खाता है, इंसेक्ट्स खाते हैं। और इंसेक्ट्स को कौन खा लेता है, फिर फ्रॉग खा लेता है। द फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक्स खा देते हैं। दिस इज सेड टू बी अ फॉर्म अ फूड चेन। ये क्या बना रही है, एक चेन बना रही है जिसका नाम क्या दिया गया, फूड चेन। जिसमें क्या हो रहा है, ग्रास को इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा लेता है, स्नेक खा लेता है, और स्नेक को कौन खा लेता है, ईगल खा लेती है। ये हमारी क्या है, एक तरीके की फूड चेन है। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। Many food chain can be found in the forest. All food chains are linked. If any one food chain is disturbed, it affect the other food chain. अब इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, बाहर से सब्जी ला के दे रहे हैं, मम्मी उस सब्जी से खाना बना रही हैं और खाने को आप खा रहे हो। अब इस सब में से अगर कोई सा भी जो पात्र है इस पूरी स्टोरी में, अगर कोई सा भी पार्ट जो है वो मिस हो जाता है, जैसे मान लो पापा उस दिन सब्जी नहीं लाए, तो क्या मम्मी खाना बना पाएंगी, क्या आप आप खाना अगर बनेगा ही नहीं तो क्या आप खाना खा पाओगे, नहीं। तो ये पूरी चेन क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। ऐसे ही इसमें बताया गया कि अगर ये पूरी फूड चेन में कोई भी पार्ट मिस हो जाता है, कुछ भी चीज़ में ऊपर नीचे हो जाती है, तो सारी चेन जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है। इफ़ वी रिमूव वन कॉम्पोनेंट, अगर हम इसी फूड चेन का एक कॉम्पोनेंट, एक पात्र यानी पेड़ हम हटा देंगे, तो बाकी सारे कॉम्पोनेंट भी तो अफेक्ट करेंगे। देखो, इंसेक्ट किसको खा रहा है, ग्रास को खा रहा है, यानी पेड़ पौधों को खा रहा है। अगर मैं पेड़ पौधे ही हटा दूंगी तो इंसेक्ट किसको खाएगा, उसके पास होगा क्या, कुछ खाने को नहीं होगा। अब इंसेक्ट कुछ नहीं खाएगा तो इंसेक्ट जो फ्रॉग है उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसेक्ट तो बेचारा पहले ही मर जाएगा, वो क्या खाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ भी अगर फूड चेन होती है उसमें कुछ भी मिसिंग होता है तो पूरी ही चेन पे क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। अब प्रोफेसर अहमद बच्चों को बोलते हैं कि नीचे जो पत्तियाँ पड़ी हुई हैं उन्हें उठाओ और उनमें से जो आपके पास हैंड लेंस है, हैंड लेंस क्या होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जिसको शीशा होता है, आपने देखा होगा एक ऐसे ऐसे करके गोल सा उस पर शीशा होता है, यहाँ पे उसकी स्टिक लगी होती है। इसको पकड़ के हम जब यहाँ पे हम किसी भी इमेज को देखते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी होके हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही बता रहे हैं कि प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि आप कुछ पत्तियों को उठाओ और उनको ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insect, millipedes, ant and beetle on them. वो बताते हैं
कि जब वो पत्तियाँ देख रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें देखी, काफ़ी सारी ऐसी वहाँ पे उन्हें चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि मशरूम, छोटे छोटे इंसेक्ट, चींटियों की पूरा झुंड उन्हें देखने को मिला। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट apart from these animals which are easily seen, there are several organism and micro organism। अब प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि इन सब के अलावा भी काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे जीव जंतु हैं जो हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो वाले जीव जंतु होते हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, हम देख ही नहीं पा रहे, ठीक है, मतलब हम उन्हें अपनी इन ऐसी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। पहेली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। अब पहेली सोचने लगती है कि जो मशरूम है और जितने भी बाकी सारे एनिमल्स हैं ये क्या खाते होंगे, छोटे छोटे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या खा के पल रहे हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड हमस। वो बताते हैं कि जो छोटे छोटे प्लांट एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, जितने भी प्लांट मर गए हैं, जितने भी सूख गए हैं उनके ऊपर ये जीवित रहते हैं, एनिमल की खाल के ऊपर ये जीवित रहते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं एक डार्क कलर के सब्सटेंस में, एक डार्क गहरे रंग के पदार्थ में, जिसका नाम क्या बताया गया, हमस। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट हमस इन चैप्टर 9, इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड हमस, व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंस टू द सॉइल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल के लिए। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू हमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स, या फिर अपघटक आप इन्हें कह सकते हो। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, देखो आपने सैप्रोफाइट पढ़ा, आपने ऑटोट्रॉप पढ़ा, आपने हेटरोट्रॉप पढ़ा। अब ऐसे में ही हमारे पास कौन होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, या फिर आप इन्हें क्या कह सकते हो, अपघटक कह सकते हो। ये क्या होते हैं, इन लोगों को किसी को भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं जो मर चुके हैं। मर चुके हैं से क्या अर्थात है, देखो जितने भी हम लोग, आप देखते होंगे कि जब कहीं पर रास्ते में चूहा मर जाता है या कुछ होता है तो उस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ वीटियाँ आप देखते हो कि उसके ऊपर आ जाती हैं, और कुछ तो कीड़े ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं होते। तो ये सब क्या हैं, डीकम्पोजर्स हैं। अब नेचर में कूड़ा तो इकट्ठा होता जा रहा है, अब उसको क्लियर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो इसलिए कौन काम करता है, डीकम्पोजर्स काम करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। सून पहेली रिमूव्ड द डेड लीव्स एंड कवर्ड under them a layer of humus on the forest. The presence of humus ensure that the nutrient of the dead plant and animals are released into the soil। वो बताते हैं कि वो कैसे, अब देखो जितने भी छोटे छोटे चींटियाँ वीटियाँ होती हैं वो सब जाके क्या करती हैं, यहाँ से जितना भी डेड जो भी जानवर है कुछ मर गया है उसके ऊपर से अपना खाना वाना उठाया और वापस से कहाँ चली जाती हैं, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। अब ज़मीन के अंदर जाके एक टाइम के बाद तो वो भी मर जाएंगी, तो जब वो मर जाती हैं तो उन्होंने जो भी ऑर्गेनिजम्स से लेके खाया हुआ होता है उसका जितना भी उससे पोषण मिलना होता है वो सारा किस में डिलीवर कर देती हैं, सॉइल में डिलीवर कर देती हैं, वो सारा सॉइल में निकाल आती हैं। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स are again absorbed by the roots of the living plants. What happens if an animal dies in the forest? शीला asked। अब शीला पूछती है कि अगर जंगल में कोई जानवर मर जाता है तो क्या होता है। टीबू रिप्लाइड द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स। वल्चर्स कौन होते हैं, जितने भी आपके आप कह सकते हो चील कौवे टाइप होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत चीड़ फाड़ करके खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो जब कोई जानवर मर जाता है तो वो खाना बन जाता है किसका, वल्चर्स का, क्रोज का, जैकल्स का और इंसेक्ट का। इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कुछ भी चीज़ बर्बाद नहीं होती, सब कुछ ही इधर उधर आके आपस में मिल ही जाता है। पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। पहेली पूछती है कि अब प्रोफेसर अहमद आपने बताया नहीं कि आपने कहा था कि फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके खाने बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में वो क्या रिलीज करता है, क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है, बनाता है। ठीक है, द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द एनिमल रेस्पिरेशन। देखो जब भी आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें जब भी एनिमल की बात होगी तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जानवरों की बात कर रहे हैं, नहीं, हम भी किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। हम जो इंसान है ना, साइंस में दो ही चीज़ें मतलब बात करी जाती है, प्लांट एंड एनिमल्स।
प्लांट तो आपके सारे पेड़ पौधे हो गए, उसमें सारे पेड़ पौधों को इंक्लूड कर लिया जाता है। और जब एनिमल की बात होती है तो जो इनको हम जानवर कहते हैं वो भी, और हम लोगों को भी एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, एनिमल्स, ठीक है। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखते हैं, किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसका एग्जांपल ऐसे लो, जैसे अब आबादी तो बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या पेड़ उस हिसाब से बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब हमारे उसमें नेचर में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में है, ठीक है। तो हमारे लिए जो पेड़ पौधे हैं वो एक संतुलन बनाने का काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें फॉरेस्ट के लंग्स, फेफड़े भी कहते हैं। द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई। बूजो रिकॉल वॉट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6th। जल चक्र के बारे में हम सब ने पढ़ा था, ठीक है। तो बताते हैं कि वाटर साइकिल कैसे हो रहा है, क्योंकि उसको दिखता है कि ऊपर से जो घने बादल हैं वो आते जा रहे हैं। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ से पानी लेते हैं, अपनी जड़ों में से पानी लेते हैं और फिर उन्हें वाटर वेपर बना देते हैं। उनका क्या बना देते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं ना, वाष्प चक्र जो बन जाता है, ठीक है। तो पूरा जो उनका वाष्पोत्सर्जन होता है वो सारा क्या होता है, वापस जाके आपके बादलों में मिल जाता है। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव्ड इन द फॉरेस्ट। वो बताते हैं, टीबू ने बताता है कि कैसे फॉरेस्ट में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, काफ़ी सारे लोग भी रहते हैं। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब। ट्राइब मतलब होते हैं कबीले, मैंने आपको बताया था, जो क्या बोलते हैं, आपके आदिवासी होते हैं, वो सब भी जंगल में ही रहते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट। ये सारे लोग जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, जंगल पे ही डिपेंड होते हैं, उन्हीं पे निर्भर होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। खाना पीना, दवाइयाँ सब कहाँ से मिल जाता है, उन्हें जंगल से मिल जाता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। जंगल में जो हमारे मेडिसिनल प्लांट यानी जितने भी दवाई वाले प्लांट हैं उनके बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी होती है। वाइल बूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है एक झरना कह सकते हो, या आप छोटा सा पानी का कोई स्रोत कह सकते हो। वहाँ से जब वो पानी पी रहा था उसने देखा कि वहाँ से कुछ डियर, डियर कौन होते हैं, हिरन, वहाँ से जा रहे हैं। दे डिसअपियर्ड इन टू द बुशेज। बुशेज मतलब बताया था मैंने आपको, झाड़ियाँ। वो सब कहाँ जाके डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बुशेज में। द डेंस बुशेज एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। वो बताते हैं कि जो डेंस बुशेज है, जो आपकी गहरे मतलब बहुत ज़्यादा घनी आपकी जो टहनियाँ आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत घनी घनी लंबी लंबी ग्रास वहाँ पे है, वो क्या करती हैं, एनिमल्स को छुपने का, उनके खाने का, उनके रहने का वहाँ पे काम करती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर दैट लिव इन द फॉरेस्ट। वो उन्हें बचाती हैं किन से, बाकी मांस खाने वाले मांस भक्षी जानवरों से भी उनकी रक्षा करती हैं। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, सून ही कॉल्ड एंड शोड अप चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स। वो बताते हैं कि वो जैसी ज़मीन की तरफ देखते हैं उन्हें काफ़ी सारे जो जानवर होते हैं उनके पेड़ वेड़ दिखाई दे रहे होते हैं, उनके काफ़ी निशान, उनके पदचिन्ह दिखाई दे रहे होते हैं। वो देख के वो लोग पता करते हैं कि किस किस जानवर के जो हैं ड्रॉपिंग्स है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैम दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints। वो बताते हैं कि जो वन विभाग का जो कर्मचारी होता है, या आप कह सकते हो वहाँ पे काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सिर्फ उनके जो जानवर हैं, जानवर ने जो जो चीज़ें वहाँ पे छोड़ी हुई हैं ज़मीन पे, जो जो चीज़ें वो छोड़ के गया है, उसके पद चिन्ह, उसके पैरों के निशान, उन सब से वो पहचान लेता है कि यहाँ पे कौन सा जानवर है। बूजो कॉल्ड एवरी वन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। वो बताते हैं कि बूजो उन्हें बुलाता है और एक बहुत बड़ा सा वहाँ पे उन्हें एक निशान दिखाता है, किसका, बड़े से जानवर का। Several beetles and groups were feeding on the heap and a bunch of seedlings was sprouting। वो बताते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे साइड में से उग रहे थे, काफ़ी सारे बीटल्स, बीटल्स को आप कह सकते हो दीमक जैसे जो पदार्थ होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वो वाला कीड़ा देखा होगा, हम देखते हैं जिसके ऊपर कहते हैं कि अगर उस पर पानी डाल देंगे तो वो पत्थर का हो जाता है, आपने सुना है उसके बारे में? तो वो ऐसा वाले कुछ बीटल्स होते हैं, छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, उनके बारे में वहाँ पे देखता है। और
these seedlings are of the herbs and shrubs. The animals also disperse the seed of certain plant and help the forest to grow and regenerate. द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड, डंग का मतलब होता है जो वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, कोई भी जानवर है वो अपनी बॉडी से वेस्ट निकालता है, वेस्ट का मतलब होता है जो अपनी खाने के बाद वो वेस्ट निकालता है, आप उसे कह सकते हो, वो सारा भी क्या होता है, उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, उससे भी हम लोग के जो जानवर हैं जो सॉरी हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें उगने में सहायता होती है, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू दिस बूजो नोटेड इन हिज notebook by harboring greater variety of plant the forest provide great opportunities for food and habitat for the herbivore। अब वो बताते हैं, बूजो अपनी डायरी में लिखती है, अपने डायरी में लिखता है कि कैसे जो हमारा जो वन है वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारी वहाँ पे कह सकते हो आप उन्हें वो देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, काफ़ी सारे मौके ऐसे देता है, काफ़ी इतने सारे उन्हें आइडियाज़ देता है जहाँ पे फूड और हर्बीवोर आप हर्बीवोर मैंने आपको बताया, हर्ब्स का मतलब होता है कोई भी ग्रीन चीज़, जंगल में आपको ज़्यादा चीज़ें ग्रीन दिख रही हैं, ठीक है, तो बताते हैं कि हर्बीवोर जैसी चीज़ों के लिए जो लोग हमारे हरी चीज़ों पे वो होते हैं, निर्भर होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ग्राउंड कह सकते हो, एक बहुत अच्छा वो बनाता है, माहौल सेट करता है, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ हार्बीवोर मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोर। अब वो बताते हैं कि जैसे ही हार्बीवोर की मात्रा बढ़ेगी, हार्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर यानी जो मांसभक्षी हैं, मांसभक्षियों को क्या खाना है, हार्बीवोर को खाना है, ठीक है। तो जैसे ही हार्बीवोर्स की मात्रा बढ़ेगी वहीं पे कौन लोग भी आ जाएंगे, कार्निवोर, समझ रहे हो आप, जब जैसे पेड़ जंगल में अगर इंसान रह रहा है, मनुष्य रह रहा है, तो उसको खाने के लिए वहाँ पे शेर भी तो मिल ही रहा है ना, और शेर क्या है, एक मांसभक्षी है। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स helps the forest to regenerate and grow. Decomposer help in maintaining the supply of nutrient of the growing plant in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity। वो बताते हैं कि कैसे जितने भी हमारे जो जंगल हैं उसमें जो डिकम्पोजर्स रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हम अब हम हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितना भी पोषण है वो किसको दे सकें, ज़मीन को दे सकें और हमारे जंगलों को बढ़ा सकें। फुल ऑफ लाइफ एंड विटालिटी, वो बताते हैं कि जो जंगल हैं वो उनके अंदर भारी मात्रा में क्या है, लाइफ है, जीवन है, और वहाँ पे सब समाया हुआ है। इट वॉज द अबाउट आफ्टरनून द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक, टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। अब जब बच्चों ने बोला कि चलो अब दोपहर हो गई, हम लोग वापस घर जाते हैं, तो टीबू ने कहता है चलो मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जाऊंगा। वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वो वापस जा रहे थे तब क्या होने लग गई, वर्षा होने लग गई। अब जब वो वापस जा रहे थे तो वर्षा होने लग गई। सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट अ रेन ड्रॉप वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। अब जब वो मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो जंगल हैं वो इतने ज़्यादा घने हैं कि कोई भी वहाँ पे जो वर्षा है उस सॉरी जो धूप की किरणें हैं वो क्या नहीं आ पाती हैं, सीधा ज़मीन पे धरातल को टच भी नहीं कर पा रही हैं। अब जब धूप की किरणें ही नहीं आ पा रही हैं तो सोचो बारिश की बूंदें कैसे आएंगी। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जब वो चल रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रखे थे, काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो रखे थे इस बात को सोच के कि कोई भी जो वर्षा की बूंद है वो ज़मीन पे नहीं गिर रही है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज। जो भी पानी नीचे गिर रहा था वो क्या हो रहा था, तना जो पेड़ का तना होता है उस पर छूता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन बिल्कुल भी डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं गिर रहा था। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उससे थोड़ा थोड़ा करके वो टपक रहा था, लेकिन सीधा नीचे नहीं आ रहा था। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, अब उन्हें पता चलता है जो ग्राउंड है वो अभी भी क्या है, एकदम सूखा था। आधे घंटे बाद बारिश जब रुक गई उन्होंने नोटिस किया कि लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। अब देखते हैं कि जितनी भी सूखी पत्तियां ज़मीन पर पड़ी हुई थी अब वो थोड़ी थोड़ी गीली हो चुकी हैं। Bujo thought that if it had rained so heavily in this town, it would have been flooded the drains and the road। अब वो बताते हैं कि अगर अभी इतनी ही बारिश शहर में हुई होती ना तो अभी तक तो वहाँ पे पूरा डूब जाता, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी भर जाता, लेकिन जंगल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रोफेसर एमट टोल्ड देम दैट फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर मतलब होता है अपने अंदर समा लेने वाला, ठीक है, एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप, सीप का मतलब होता है अंदर घुस जाने के लिए, अंदर जाके समा जाने के लिए भी उन्हें करता है। इसका अर्थात उन्होंने ऐसे समझाया कि जो बारिश की बूंदें हैं उनको पी गया, कौन पी गई, धरती जो थी, ज़मीन जो थी अपने अंदर समा गई, उसे पी गई।
It helps maintain the water table throughout the year. Forest not only help in controlling flood but also help maintain the flow of water in the streams. जो फॉरेस्ट होते हैं वो सिर्फ बारिश को ही बाढ़ वगैरह को ही कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि पानी किस बहाव से जाएगा उसमें भी हेल्प करते हैं. On the other hand, if trees are not present, the rain hit the ground directly and may flood the area around it. अब देखो, पानी अंदर रोक कौन रहा है? जो पेड़ की रूट्स हैं, ठीक है, उसकी जो जड़ें हैं उसके अंदर ही पानी इकट्ठा हो रहा है जाके. लेकिन अगर आप मान लो पेड़ को ही हटा दोगे, जड़ से पूरा पेड़ ही हटा दोगे, तब वो पानी कहाँ रुकेगा? कहीं नहीं रुक पाएगा. तो वो क्या होगा? एक जगह पे इकट्ठा होगा और बाढ़ ला देगा. ठीक है. Heavy rain may also damage the soil. Root of trees normally bind the soil together, but in their absence the soil is washed away or eroded. अब वो बता रहे हैं कि जो अगर ऊपर बारिश का वो रहता है तो उससे सारी ज़मीन होती है वो इकट्ठी होकर रहती है, सारी मिट्टी जो होती है वो बहती नहीं है. लेकिन अगर वहाँ से रूट्स ही हट जाएंगे, जो पेड़ की आपकी वो कह सकते हो आप उनकी जड़ें हैं, अगर वो ही हट जाएंगी तो उनको बांधने के लिए, पकड़ने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं. द चिल्ड्रन स्पेंट एन आवर एट टीबूज विलेज ऑन देयर वे बैक. The weather of the village was quite pleasant. Villagers told them that due to the surrounding forest, they received good rainfall. अब वो थोड़ी देर उन्होंने लगभग 1 घंटा टीबू के गांव में बिताया. वहाँ पे उन्होंने विलेजर से, गांव वालों से बात करी और उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पे जो बारिश है उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फसल देखने को भी उन्हें मिलती है. द एयर ऑल्सो रिमेंड कूल. जो हमारी जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी. नॉइज़ पॉल्यूशन टू इज़ लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइस ऑफ द नियर बाय हाईवे. जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी कम है क्योंकि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो ही सारी आवाज़ को अपने अंदर संभाल लेते हैं जो भी पास के हाईवे से आती हैं. द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज. अब जो बच्चे हैं उन्होंने विलेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा. वो बहुत ज़्यादा शॉक हुए दैट Agricultural fields of that area were created after clearing a forest about 60 years ago. वो बताते हैं कि आज से 60 साल पहले ही इस गांव का निर्माण हुआ था. यहाँ पे कुछ पेड़ हटा के इस गांव को बसाया गया था. टीबूज grandfather told them that when he was young the village was not large as it was now. अब उसके ग्रैंडफादर, टीबू के जो दादाजी हैं, वो बताते हैं कि कैसे पहले जो था ये जंगल था, जो उनका गांव है वो इतना ज़्यादा बसा नहीं था, इतना ज़्यादा विस्तृत उसमें नहीं था जितना कि अब हो गया है. Construction of it was also surrounded by forest. Construction of road, building, industrial development and increasing demand of wood. ये देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेड़ कट क्यों रहे हैं? क्योंकि वुड की डिमांड बढ़ रही है. वुड मतलब लकड़ी, ठीक है, लकड़ी है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसके लिए भी पेड़ काटने पड़ रहे हैं. ठीक है. इट स्टार्टेड वैनिशिंग. ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज इज़ नॉट रीजनरेटिंग एंड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग. वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से निराश होते हैं कि उनके आसपास के जो जंगल हैं वो अब क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं. प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ़ वी डिड नॉट थिंग्स वी डिड थिंग्स वाइडली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट. वो बताते हैं कि कैसे अगर हम समझदारी से अपने पेड़ पौधों को, अपने जंगल को बचाएंगे तो हम लोग इससे रोज़गार भी जनरेट कर पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए भी इन चीज़ों को बचा पाएंगे. एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. अब वो जब अपनी इन सब चीज़ों के उन्होंने घूम लिया, फिर लिया, सब कुछ हो गया, प्रोफेसर अहमद पूछते हैं कि आपको क्या समझ आया. द चिल्ड्रन राइट फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन. बच्चों ने लिखा कि फॉरेस्ट हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, हमें रोज़गार देता है, हमारे लिए एक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल और हैबिटेट क्या बना रहा है, मतलब बताना चाह रहे हैं कि एनिमल्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए वो एक घर का भी वो कर रहा है, काम कर रहा है. फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज़. आसपास के एरियाओं में, जंगल के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सब में वो एक अच्छी बारिश की, एक अच्छी वर्षा का भी काम कर रहा है, अच्छी वर्षा को बुलाने का भी काम कर रहा है. वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. हमें अपने फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा. आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू.